मैं रत्नेश पांडे। बिहार में चिराग पासवान को सीएम भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट करना चाहती है और इसका प्रमाण मेरे पास है। एक ऐसा प्रमाण आज हम आपको दिखाएंगे जिससे आपको ये स्पष्ट तौर पे पता चल जाएगा कि चिराग पासवान की तैयारी बिहार में और भारतीय जनता पार्टी का साथ कैसे मिल रहा है उनको, ये हम आपको दिखाएंगे। आपको याद होगा 3-4 रोज पहले अमित शाह ने एक इंग्लिश अखबार को इंटरव्यू दिया था और उसमें नीतीश कुमार बिहार के सीएम होंगे कि नहीं होंगे इसको लेकर उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि ये समय के बाद यानी चुनाव के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, लेकिन नेतृत्व नीतीश कुमार का ही होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जब जब ये सवाल किया जाता है अमित शाह से तो उनका जवाब सीधा सा होता है कि हम चुनाव बाद सब कुछ निर्धारित करेंगे कि बिहार का सीएम अगला कौन होगा एनडीए गठबंधन का। नीतीश कुमार पर उन्होंने पूर्ण मुहर अब तक नहीं लगाई। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब नीतीश कुमार को लाडला सीएम नहीं बताते हैं। अब नीतीश कुमार को उतनी तवज्जो एनडीए गठबंधन में नहीं मिल रही है और इसी वजह से पिछले 4-5 दिनों से ये माहौल बना हुआ है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपना नेता मान सकते हैं। एक तस्वीर, एक प्रमाण हम आपको आज दिखाएंगे। अब से कुछ देर के बाद से एक कार्यक्रम होना है, एक पुल का उद्घाटन होना है बिदुपुर से लेकर के। आपको बता दें कि कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना पटना से राघोपुर की संपर्कता, इस कार्यक्रम का उद्घाटन होना है और दैनिक भास्कर आज मेरे हाथों में पड़ा हुआ है और इसी में वो प्रमाण है जिस प्रमाण को आज हम आप सभी दर्शकों के बीच दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे वो तस्वीर देख पा रहे होंगे जिसमें नीतीश कुमार के आज के कार्यक्रम के बारे में एक तस्वीर निकाली गई है, एक विज्ञापन छापा गया है। इस विज्ञापन में देखिए, नीतीश कुमार माननीय बिहार के मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पटना से राघोपुर की संपर्कता का लोकार्पण होगा। इसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर कौन कौन है, तो सबसे पहला नाम चिराग पासवान का है, माननीय केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भारत सरकार। दूसरे तरफ सम्राट चौधरी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार। तीसरे तरफ विजय कुमार सिन्हा माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार। उसके बाद गरिमामयी उपस्थिति में नंद किशोर यादव, रविशंकर प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। अध्यक्षता नितिन नवीन करेंगे क्योंकि माननीय पथ मंत्री निर्माण मंत्री हैं। तेजस्वी यादव होंगे और चिराग पासवान होंगे। ये दो चेहरे इस बार इस कार्यक्रम में बेहद नए हैं। तेजस्वी को क्यों बुलाया जा रहा है, तो हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का चूंकि ये विधानसभा क्षेत्र है राघोपुर, तो विधानसभा चूंकि राघोपुर के विधायक हैं तो उनका रहना तो खैर ये ऑफिशियली उनका रहना एकदम जरूरी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आज दिखने वाले हैं। इसके अलावा जिस विषय पर हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं आप सभी दर्शकों का, उसमें यह है कि चिराग पासवान को इसमें क्यों शामिल किया गया है। ना तो चिराग पासवान बिहार में विधायक हैं, ना तो चिराग पासवान बिहार में उनकी कोई सहभागिता है, कोई सक्रियता है। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम बिहार में उद्घाटन का जिसमें चिराग पासवान को खास तौर पे निमंत्रण दिया गया है शामिल होने का और चिराग पासवान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसका इशारा क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अब अपने साथ लेकर चलना चाह रही है? क्या बीजेपी चिराग पासवान को मानकर चल रही है कि सीएम चेहरा बिहार एनडीए गठबंधन का हो सकते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी का कोई इशारा चिराग पासवान और खास तौर पे एनडीए गठबंधन में जो भारतीय जनता पार्टी है, बिहार बीजेपी है, उसे कोई बड़ा इशारा मिला है चिराग पासवान को लेकर? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम देख रहे हैं जिसमें चिराग पासवान को, जो केंद्रीय मंत्री हैं बिहार में, बिहार में हालांकि ना तो उनके कोई विधायक हैं, ना तो उनकी कोई सक्रियता रहती है। सक्रियता इन द सेंस कि बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में चूंकि कोई विधायक नहीं है बिहार में, उनका पार्टी का अभी तक कोई विधायक नहीं जीत पाया, ना एमएलसी है, ना कोई मंत्री है। तो इस वजह से चिराग पासवान जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है, मैं बिहार आना चाहता हूं, मैं बिहार में चुनाव लड़ना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का साथ चिराग पासवान को मिलता हुआ दिख रहा है और बीजेपी का जब साथ मिल रहा है तो आप स्पष्ट तौर पे समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को धीरे धीरे साइड करने की तैयारी एनडीए गठबंधन में चल रही है। लेकिन यहाँ सिर्फ नीतीश कुमार को साइड करना है, जेडीयू को साइड नहीं करना है, क्योंकि जेडीयू के अधिकतर जो
नेता हैं, विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका मन जो है वो मिलता है जेडीयू में, लेकिन बीजेपी से उनका मन, मस्तिष्क, मिजाज जो है मिलते जुलते रहता है। बीजेपी जो कहती है वो वही करते हैं। हालांकि जेडीयू में भी दो खेमा है, जो एक राजद से इन्फ्लुएंस रखता है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी से। मैंने कल एक खबर किया और उसमें ये बताया कि महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में खेला जा सकता है। जेडीयू या फिर जो क्षेत्रीय दल हैं, जो अगर नीतीश कुमार के बाद अगर ऐसा जेडीयू में होता है तो बीजेपी को तनिक भी समय नहीं लगेगा कि जेडीयू को दोफाड़ कर दे। उसमें कई बाहर के विधायकों को शामिल, बाहर के विधायक मान के चलिए निर्दलीय कोई जीत गया या प्रशांत किशोर की टीम से कोई जीत गया, तो उनको कई तरह के लोभ लालच देकर भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिला सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी पूरे तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में, और खासतौर पे चिराग पासवान को प्रेजेंट करने की तैयारी बिहार में चल रही है। यूं कहें कि चिराग पासवान का राज्याभिषेक बिहार में जल्द हो सकता है। चिराग पासवान की पार्टी, अब देखिए 2-3 दिन पहले की बात है, जब नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, जब नरेंद्र मोदी सिवान पहुंचे थे तो वहां से एक तस्वीर आई थी, नीतीश और चिराग पासवान की आपस में कुछ वार्तालाप हो रही थी। उस वार्तालाप को इस तरीके से जोड़ के देखा जा रहा है कि दोनों के बीच विवाद हो गया। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को समझा दिया कि तुमको विधानसभा लड़ने की जरूरत क्या है, क्यों तुम विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हो। इसी बात को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव भी चल रहा है, और ठीक उसके मुझे लगता है 72 घंटे के बाद ये जो तस्वीर आई है चिराग पासवान को लेकर के, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और बहुत सारी बातों के तरफ इशारा कर रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िए। जुड़े रहिए अपने चैनल स्वदेश लाइव के साथ। धन्यवाद।